So we left it here yesterday. Now we will begin from here only. Based on the two activities performed above, we can design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis. अब जो ये हमने दो एक्टिविटीज़ की उनके आधार पर हम एक एक्सपेरिमेंट भी डिज़ाइन कर सकते हैं जहाँ पर हम ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements. अभी तक हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे या ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ रहे थे जो अपना खाना खुद बनाते हैं और उससे अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट मतलब ताकत की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं. बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटीरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी. बट उसके अलावा भी उनको कुछ ऐसे रॉ मटीरियल्स चाहिए होते हैं जिनसे वो अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकें. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants. फोटोसिंथेसिस में जिस पानी की ज़रूरत होती है प्लांट्स को वो पानी रूट्स के ज़रिए, रूट्स सॉइल में से मतलब मिट्टी में से रूट्स के ज़रिए प्लांट ऑब्टेन करते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब जो लैंड पे रहने वाले प्लांट्स होते हैं. ठीक है. On other materials like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil. दूसरे जो मटेरियल्स हैं वो मिनरल्स के फॉर्म में सॉइल में से लिए जाते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है और मैग्नीशियम है. रूट्स के ज़रिए प्लांट्स ये सारे मटेरियल्स ऑब्टेन करता है. नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट used in the synthesis of proteins and other compounds. नाइट्रोजन essential का मतलब होता है important, एक important element है जो कि प्रोटीन्स के सिंथेसिस में मतलब प्रोटीन्स को बनाने में और बाकी कंपाउंड्स को बनाने में काम आता है. दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स. ये जो नाइट्रोजन होता है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में यानी कि नाइट्रेट और नाइट्राइड्स की फॉर्म में लिया जाता है. नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स क्या होते हैं, इनके केमिकल फार्मूलाज क्या होते हैं हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ ये नाम याद कर लीजिए. Or it is taken up as organic compounds which have been prepared by bacteria from एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. या तो आप डायरेक्टली इनको ले लीजिए नाइट्रेट या नाइट्राइड की फॉर्म में या फिर आप जो बैक्टीरिया ने ज़मीन के अंदर एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेकर कंपाउंड्स बनाए हैं उसमें से प्लांट ऑब्टेन करता है नाइट्रोजन. ठीक है. तो ऐसे ही प्लांट्स अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, ये जितने भी दो एक्टिविटीज़ की है, फोटोसिंथेसिस के कंपाउंड्स पढ़े और उसके केमिकल इक्वेशंस पढ़े, वो सब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का था. अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ईच ऑर्गेनिज्म इज़ अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट. हर एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टेड होता है. अडेप्टेड मतलब अपने एनवायरनमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके उसमें रहने का एडजस्टमेंट करता है ताकि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इजीली एडजस्ट हो जाए. द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. ये जो फॉर्म होता है न्यूट्रिशन का वो डिफ़र करता है, डिपेंड करता है क्या टाइप है और क्या अवेलेबिलिटी है फूड मटेरियल की और वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, वो उस खाने को कैसे ऑब्टेन करेगा, कैसे हासिल करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर द फूड सोर्स इज़ स्टेशनरी सच एज़ ग्रास. अगर हम ग्रास की बात करें तो वो स्टेशनरी है. स्टेशनरी है मतलब अपनी जगह पर ही खड़ी रहेगी. जैसे डियर है, गोट है, वो सब किस पे डिपेंड करते हैं? ग्रास पर डिपेंड करते हैं. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनकी जो फूड सोर्स है मतलब उनका जो खाना है वो क्या है? स्टेशनरी है, एक ही जगह रुका हुआ है. और मोबाइल सच एज़ डियर would allow for differences in how the food is assessed and what is the nutritive apparatus used by cow or a lion. ठीक है. या तो आपका खाना स्टेशनरी है मतलब रुका हुआ है, एक ही जगह पर है, या फिर वो मोबाइल है मतलब मूव कर सकता है. जैसे कि डियर, लायन क्या करता है? डियर का शिकार करता है. तो डियर खड़ा तो नहीं रहता, वो भाग जाता है. तो क्या है? डियर मोबाइल है. तो ऐसे ही डिफ़र करता है कि उसको हासिल करने का तरीका क्या है उन ऑर्गेनिजम्स का, कि वो कैसे, कौन से मेथड से, एपरेटस मतलब कैसे, किस मेथड से वो उस न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं. ठीक है.
There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. हर organism अपनी अपनी strategies के according, अपनी अपनी planning के according ही अपना food अपने अपने हिसाब से हासिल करता है. Some organisms break down the food materials outside the body and then absorb it. कुछ organisms बाहर ही खाने को तोड़ देते हैं, उसके बाद उसको absorb करते हैं. Examples are fungi like bread molds, yeast and mushrooms. और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? फंगी को ले लीजिए जो ब्रेड मोल्ड्स पे होते हैं, यीस्ट होता है, मशरूम्स होते हैं. अदर्स टेक इन होल मटीरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज़. और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पूरा अंदर लेने के बाद उसको तोड़ के फिर उसमें से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड द फंक्शनिंग. क्या आप अंदर डाल सकते हैं, कौन सा आपके मुंह में चीज़ फिट आएगा और कौन सा आप अंदर लेकर बॉडी में उसको ब्रेक डाउन करोगे, वो आपकी बॉडी डिज़ाइन पर डिपेंड करता है और उसके फंक्शंस क्या हैं उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. सम अदर ऑर्गेनिजम्स ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स को मारे बिना उनमें से न्यूट्रिशन अडेप्ट कर लेते हैं या ऑब्टेन कर लेते हैं. ठीक है. This parasitic nutritive strategy is used by a variety of organisms like Cuscuta, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स. तो ये जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स या एनिमल्स को मारे बिना उसमें से न्यूट्रिशन ले लेते हैं ना, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको पैरासाइट्स कहा जाता है, क्योंकि वो जिनसे उनको चाहिए होता है न्यूट्रिशन उस पर रहते हैं, उनमें से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. ठीक है. एक नॉर्मल एग्जाम्पल है जो हम सब ने सुनी होगी, लाइस, जिसे हम जुएँ बोलते हैं. जुएँ क्या करती हैं? हमारे ब्लड पर सर्वाइव करती हैं. हमको मारती तो नहीं है ना, हमारे ब्लड पर सर्वाइव करती हैं. हाँ, हार्म ज़रूर पहुंचाती हैं, नुकसान ज़रूर पहुंचाती हैं, लेकिन वो हमें मारे बिना हम में से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर देती हैं. सो दिस वाज द समरी ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जो आप किसी और से लेते हो, आप खुद अपनी बॉडी के अंदर नहीं बना रहे हो, आप किसी और पर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंडेंट हो. ठीक है. बाकी हम पढ़ेंगे कल. तब तक ज्वाइन कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए.